यहाँ पर उपस्थित सभी महामहिम मेहमानों को नमस्कार। आप महान हैं और आपकी महिमा का मैं मुनादी। मेरे मन में जो भाव उमड़ते हैं उसे आपके समक्ष भाषित करना छोटा मुँह बड़ी बात हो सकती है। मेरी बातों से यदि सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। मेरे मन में एक सवाल है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वह रोता क्यों है? आप तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं अपनी जानकारी को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मेरा मानना है कि जन्म के पश्चात वह एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहली बार प्रवेश करता है। उसे यह समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ आ गया। यह उसकी अज्ञानता का परिणाम है। इसका मतलब यह नहीं कि उसके भीतर चित्त नहीं है। चित्त तो हम दो तरह से लिख पाते हैं, ची और त में जो है, एक में हलंत लगता है और दूसरे में नहीं लगता है। तो जिसमें हलंत लगता है उस चित्त का अर्थ है चेतना, ज्ञान, और जिसमें हलंत नहीं लगता है उसका अर्थ मन और दिल। तो ये समझिए, उसके भीतर ज्ञान भी है, चेतना है, मन है, दिल है, सब है, लेकिन फिर भी अज्ञान है। और यहीं से जब उसका विकास शुरू होता है तब वह एक और चित्त है, उस अवस्था में वो आता है जिसे हम डबल त से लिखते हैं, ची और डबल ता, चित्त। उसका अर्थ है अंतःकरण की अनुसंधानात्मक वृत्ति। अंतःकरण मन और दिल, तो चित्त है तो मन और दिल तो रहेगा ही। इसके बाद जब विकास वहाँ से आगे बढ़ता है तो चेतना को प्राप्त करता है। चेतना का मतलब चैतन्य, संज्ञा, होश, ज्ञान, बुद्धि, समझ, स्मृति, याद, जीवन। तो समझिए, वहाँ चेतना जब की स्थिति में आता है तो उसको जीवन मिलना कहा जा सकता है। और तब उससे आगे बढ़ने के बाद वह चेतन की अवस्था में आता है। और चेतन का मतलब जिसके पास चेतना हो, मतलब ज्ञान युक्त और प्राण युक्त। और ये जो है विकास की यात्रा की जो है एक अच्छा स्थान है। और यहाँ पर आदमी जब विकास होता है तो लगता है कि हमारे पास अब बहुत सारे ज्ञान हो गए, लेकिन फिर भी वो अज्ञान ही है। और अज्ञानता बचपना का बोध कराता है, और उसकी बचपना जो अज्ञानता है उसी वजह से वो रोता है। हम भी अभी तक बच्चे हैं, हमारे पास भी अज्ञानता बहुत अधिक है और हम भी रोते हैं। हमारा कोई सामान, कुछ जो है प्रिय वस्तु है, हमसे कोई छीन जाता है तब रोते हैं। हमारे कोई रिलेटिव जो संबंधी, उनकी मृत्यु होती है तब रोते हैं। मतलब हम भी रोते हैं, बच्चा भी रोता, हम भी रोता, फिर अज्ञानता हमारे पास भी है। इसी अज्ञानता को समझने की आवश्यकता है।
हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि आखिर हम आए इस दुनिया में तो क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको किसी ने बुला कर लाया है कि मैं स्वयं आ गया। आने की हमारी मजबूरी है कि आना जरूरी है, इसी को तो समझना है। तो इसको अगर समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि दुनिया जो हम आए, हमारा उद्देश्य क्या था। वो उद्देश्य उस वक्त मैं जानता था जिस समय मैं यहाँ आने की तैयारी में था, जिसके कारण मैं आया। उद्देश्य यही है कि जो जीवन चक्र है इससे हमको मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। क्यों ऐसा चाहते हैं छुटकारा मिले? इसलिए चाहते हैं कि यहाँ आने के बाद ये दुनिया जो है ये स्वर्ग नहीं है, ये नरक है, यह एक जेल है। यहाँ हम जेल में जैसे कैदी रहता है उसी तरह से मेरा यहाँ स्थान बनता है। हम सज़ा भुगतते रहते हैं, हम अशांत रहते हैं, सुखी नहीं रह पाते हैं। जेल में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है और जेल से छुटकारा चाहता है। बड़े बड़े अपराधी जिनको सब तरह की सुख सुविधाएँ हैं फिर भी कहते हैं कि हमको ये पसंद नहीं, हम भी यहाँ से जाना चाहते हैं। उसी तरह से यहाँ भी बड़े बड़े महान जो धनवान सेठ शक्ति संपन्न सब तरह से जो समझे जा रहे हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ हमको आना नहीं पड़े, वो भी अशांत हैं। इसी की समझ जरूरी है। और हम यहाँ कैसे रह रहे हैं, ये जेल ही की तरह नहीं है, दुनिया एक होटल की तरह है। होटल में हम कहीं जाते हैं तो उसके लिए समय सीमा निश्चित होती है कि आप कितने दिनों के लिए बुक कर रहे हैं, कितने घंटों के लिए बुक कर रहे हैं, उस आधार पर बुक होता है। और जब उसका समय पूरा होता है 1 मिनट भी आगे रहने नहीं देता है। उसी तरह से तो ये दुनिया रूपी होटल है। हम जितना आरक्षित कीजिए जितना समय, उतना समय से 1 मिनट मैं नहीं रह सकता, चाहे जिस स्थिति में हूँ। इंडियन डॉक्टर, मंत्री, संतरी जो भी हैं सबों की यही स्थिति है। उनका समय पूरा होता है, चले जाते हैं, कहते हैं क्या उनकी मृत्यु हो गई। अरे उतना ही वो तो आरक्षित किए थे अपना समय, और वो हम ही करते हैं। हम इस जीवन में कर रहे हैं, वर्तमान में वो कर्म के अनुसार होता है। हम जिस तरह का कर्म कर रहे हैं हम अपना स्थान आरक्षित कर रहे होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसकी जानकारी ज़रूरी है। और अब ये समझिए कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे यहाँ से हमारी मुक्ति मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है मैं कर रहा हूँ। और इसमें मैं समझता हूँ कि जैसे हम लीडो खेलते हैं ना, लीडो खेलते हैं तो बहुत तरह का खेल उसमें होता है। एक खेल होता है कि 1 से शुरू होता है, 100 तक पहुंचना है, वो फर्स्ट हो गया। और शुरू होने के लिए उसका एक होता है कि भाई कितना, एक उसमें बोलचाल की भाषा में कहें तो उसको पासा कहते हैं, चौपर कहते हैं, उसको पारा जाता है। और जितना हम चाहते हैं उतना ही अगर आता है तो हमें उसमें सफलता मिलती है। तो वो क्या है, उस पर कंट्रोल करना क्या है, चौपर पर कंट्रोल कि हम जितना चाहें उतना आए। यही है दुआ और बद्दुआ। उसमें बहुत से जो उसमें खाना बने होते हैं, उसमें एक दूसरे जगह जाने के लिए जो अंक बना है, उस अंक से एक दूसरे अंक तक चढ़ने और उतरने का रास्ता बना रहता है। चढ़ने का रास्ता सीढ़ी होता है, उतरने का सांप का नक्शा रहता है, सांप की आकृति। अगर उस अंक पर हमारा पास चौपर का पार आ गया तो वहाँ पर मेरी गोटी जाएगी, खा जाएगा सांप और नीचे चले आएंगे। वो सांप क्या है, वो बद्दुआ है। बद्दुआ हम जितना बटोरते जा रहे हैं वही सांप बन जाता है, और दुआ हमारा सीढ़ी है। और हम एक एक घर जाते हैं, क्योंकि अच्छे काम करते हैं तो एक घर 2 घर आगे बढ़ गए। वही बढ़ते बढ़ते वो अच्छे कर्म में जो बदुआ आ जाती है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, वही सांप का रूप ले लेता है।
और करते करते वहाँ जहाँ लगता है कि अब तो हम पुंग जाएंगे, अब हमारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन वहाँ अंत समय में भी एक सांप, बड़ा सांप होता है जो जब नीचे ले आता है, नीचे में भी छोटा सांप पड़ता है तो कुछ और नीचे आता है। इस तरह से हम घूमते रह जाते हैं। लेकिन जिसको कर्म पर पकड़ है, कर्म की, वो जो कर्म को समझता है सबसे अच्छा कर्म क्या है, यदि सबसे अच्छा कर्म कर रहे हैं तो ये मानिए कि हमारे चौपर पर मेरा कमांड है, हम जितना चाहे ला सकते हैं और हम सीढ़ी पर चढ़ के आगे बढ़ सकते हैं और हमको तब मुक्ति पाना आसान हो जाता है। तो हम 100 पर चले जाएंगे और फर्स्ट ले लेंगे। फर्स्ट लेने का मतलब मुक्त हो जाना, फिर वो खेलेंगे नहीं, बाकी लोग जो खेल रहे हैं वो खेलते रहेंगे। तो ये जो सिलसिला चलता है इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं और ये सच्चाई है। इसी तरह से हम उलझे हुए हैं, हम 100 पर नहीं जा पा रहे हैं, लगता है कि हम चले गए, हम तो प्रधानमंत्री हो गए, हम पार हो गए, लेकिन उस समय भी हमसे जो अपराध हो जाता है, वो सांप जो बनता है हमको डस लेता है और जिसका परिणाम पुनर्जन्म के बाद हमें मिलता है। इस जन्म में हम प्रधानमंत्री हैं, अगले जन्म में अपाहिज हो गए, अगले जन्म में हम बहुत बुरी स्थिति में आ गए, कुछ भी हो सकता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। इसको यदि हम समझ लेते हैं तो हमारी मुक्ति निश्चित होती है और हम अच्छे, और जब मुक्ति हो गई तो फिर बात ही ख़त्म है। इसी के लिए, इसी उद्देश्य से तो हम आते हैं और हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो गई। और जो इस चीज़ को समझ गए, जो साहित्य और धर्म को समझ गए, वही और दुआ और बदुआ को समझ सकते हैं। वो जो समझेंगे वो दुआ की ओर ही जाएंगे। दुआ किसी को देंगे, किसी से दुआ लेंगे, बदुआ का स्थान वहाँ नहीं है। यदि बदुआ का स्थान नहीं बनता है तो हमारी मुक्ति निश्चित है। तो हमें करना क्या है, बदुआ को छोड़ना है, दुआ को अपनाना है हर हाल में। और तब जो है ये दुनिया जो है एक स्वर्ग की दुनिया हो जाएगी, फिर तो कुछ कहना नहीं रहेगा। और ऐसा यदि हम स्वर्ग चाहते हैं तो हमें साहित्य और धर्म को अपनाना होगा ही। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।